नमस्कार साथियों। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की जो अपने रोते बिलखते परिवार को छोड़ किसी लड़के के साथ चली गई। बताया जा रहा है कि जोधपुर ज़िले के ओसियां क्षेत्र के सामराव गांव की विमला नाम की एक लड़की ने नादानी वाले प्यार के चक्कर में आकर अपने पूरे परिवार को ज़िंदगी भर के लिए दुखी कर गई। मेरे एक साथी ने लड़की के परिजनों से मुलाकात की, तो पहले देखते हैं लड़की के परिजन क्या बता रहे हैं। घटना अभी बच्ची रे मतलब मैं कोई पढ़ाई वाला मामलो बैठो तो दिमाग में हाँ मैंने कोई कारण पढ़ाई पूरी हुई कोई नहीं अच्छा जनो माइंड डिस्टर्ब हो जो मतलब हर बार मतलब रुक रुक करने एक बार तो दिमाग में लाओगे एक बार अचानक ही क्या सडली की बार पढ़ाई करनी है कर पड़ी कोई कोई बहाने मतलब गया तो घरों भाग जावे। हाँ और अब पिछले 2 महीना पहला भला ये चक्कर में पुनः गई थी। हाँ ये बड़ी मुश्किल पाँच ले रहा है। हाँ और अब 500 है तो ऑनलाइन शिकायत कर पड़ी हाँ और नारी निकेतन में वोटे मतलब दे गया इन्हें। हाँ तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि लड़की के पिता ने बोला कि बच्ची पढ़ाई के प्रति माइंडली डिस्टर्ब थी, तो वो इस वजह से कभी घर से निकल जाती थी। आज से 2 महीने पहले वह पुणे चली गई थी बिना बताए। तब उसको बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए। तो देखते हैं लड़की के पिताजी आगे क्या बता रहे हैं। ये आई चाहो कि भाई बच्ची अगर तो सपोर्ट करने तैयार होता भाई अगर कुछ भी अगर करना चाहे पढ़ाई भी करनी चाहे लेकिन शादी करी होती हाँ कोई लोग आ भी कहे कि भाई पढ़ानी चाहिए टेम आता है या यूँ करना चाहिए बिल्कुल और तो शादी ऑलरेडी करी होती। हाँ और मामलो अठे फंसी तो कि भाई शादी करी जना उन्हें ससुर वालों ने मैं बात बच्ची भी की नहीं मैं भी आई की नहीं की भी 2 साल को पढ़ाई बाकी रह रही है। हाँ अब पढ़ाई पूरी हो और बाद मैंने हार जाओ बिल्कुल पर वे लोग मतलब उनटे पहला तो हाँ भर ली और शादी करी और बाद मैंने पूरा प्रेशर दियो कि भाई आगे पढ़ाई नहीं करावनी है और मैंने गाँव में राख रही है बिल्कुल जब एक बार इन्हें सास ने भी मेल दी हाँ और सास ने मेल दी और बाद में मैंने यो कहो नहीं अब पाची मेलों को नहीं अठे ही राख होता नहीं जब माइंड डिस्टर्ब होगी हाँ डिस्टर्ब हुई और बाद में मैंने उन्हें मतलब परिवर्तन वही करियो कि कुछ भी करना ऊपर हटो निकलना है निकलना है जब मैंने माँ बापों ने बदनाम करिया कि अभी माडे पर नहीं बिल्कुल यो नहीं कहो कि चोरो पसंद को नहीं बिल्कुल यो कर पर यो परेशान करना हरू करिया जनो यो पर पाची पहुंचाएगी बिल्कुल पाची पहुंचाए પછી इन विचार यो करियो कि आटो मतलब इन टाइप में जाओ बड़ा कभी पाचा लारी नहीं आवे जब चले निकल गयो बिल्कुल पूना गी भी उठे पूना गी हाथे ध्यान पड़ियो मैं जनो उठे हाथे बड़े 5 लड़कियां होती 5 लड़का होता पर इन आर्य समाज रे मैंने एक लेटर लिखा लिया कि भी मोरे ब्याह कर दियो ये मतलब एक खेल खेलियो तो यार मकसद आई जाए कि भी मारे पढ़ाई करनी मैं अच्छा और पढ़ाई कर एक बिजनेस करना एक एड़ो मतलब दिमाग में फितूर बैठ गया। बिल्कुल अब उन चक्कर में मैंने मतलब जितना करना जगह वो हैंग मर्यादा तोड़ दी और मर्यादा तोड़ी और बाद में मैंने मतलब अच्छा नहीं है सब। तो लड़की के परिजन बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करने को तैयार थे अगर वो आगे पढ़ाई करनी चाहे तो, लेकिन उसकी शादी की हुई थी। कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि समय पर शादी करनी चाहिए या ऐसा वैसा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी ऑलरेडी शादी की हुई थी। मामला ये था कि शादी की उस टाइम ससुराल वालों से ऐसे बात की हुई थी कि भाई इसकी कुछ पढ़ाई बाकी है तो ससुराल 2 साल बाद में भेजेंगे। उस टाइम तो ससुराल वालों ने हाँ भर ली, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हमें पढ़ाई नहीं करवानी है, यहाँ गाँव में ही रखनी है। एक बार उसको ससुराल भी भेज दी। बाद में उन्होंने बोला कि अब मुझे यहीं रखेंगे, अब तुझे यहीं रखेंगे। तो ये माइंड डिस्टर्ब हो गई थी और उसके बाद उसने केवल यही प्रयत्न किया कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। वो उसने अपने माता पिता को भी बदनाम किया फिर बाद में, और अपने ससुराल वालों को भी बदनाम किया कि लड़का मुझे पसंद नहीं है, और अपने माता पिता को बोला कि आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती की। ऐसा करके परेशान करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वापस पियर पहुँचा दी ससुराल वालों ने। बाद में उसने सोचा कि यहाँ से किस प्रकार से निकलना है कि कोई पीछे ही ना आए। ऐसा करके उसने घरवालों को बिना बताए एक बार पुणे चली गई थी और आर्य समाज में शादी का एक खेल खेला था। वहाँ पर और भी कुछ लड़के और लड़कियाँ भी थी। उसका मेन मकसद यही था कि मुझे पढ़ाई करनी है और कोई बिजनेस करना है। उसके चक्कर में उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। देखते हैं आगे और पिताजी क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ओटे ऊपर हावड़ो की टीम आई थी या पुलिस वाली हाँ आओ यो जांच करी थी जनो पहला उन आधार कार्ड लड़कर देखियो तो हाँ उनमें नो होतो जको नो उन टाइप रो तो जको थोड़ा मेल खाओ तो मुसलमान टाइप अच्छा पर वो मतलब मुसलमान नहीं हो तो ये पूरी जानकारी करी थी हाँ एड़ो मामलो नहीं हो। और बाद में उन्होंने मैटर ही कोनी लड़को तो उठो ही भाग गयो तो उठे अच्छा तो उन्हें संपर्क में भी कोई फिलहाल तो हाँ संपर्क में नहीं है इन वास्ते मतलब इन एक दिमाग लगे हो क्या पे अठाऊ जाऊं परा पस नारी कितने में जाऊं परा पच्चे कोई एडी जगह जॉब करने जाए पर पस बाद जॉब ही कर ले और पढ़ाई कर ले और पस कोई बिजनेस खोला मतलब एक
लंबो कोई एक फितूर हो चुड़ो है मतलब अपनो हो चुड़ो है बिल्कुल। तो उन करनो ने मतलब माइंड डिस्टर्ब होइड़ो है जको परेशानी हो रही तो आप रे माता पिता हूँ कहीं अगिया है जगह समाज हूँ और जगी अपनी प्रशासन है सरकार हूँ। सरकारों प्रशासनों सबों ही मतलब हो ही है कि भाई अगर एड़ो कोई भी मामलो हुए नहीं हाँ। अगर भाई का बच्ची शिकायत करे हाँ तो सीधो ही उन्हें दोषी ठहराए दो माँ बाप ने और थे उन टाइप रो एकदम धाओ बोल दो जड़े कोई बहुत बड़ो मतलब मर्डर वर्डर हो गया कितनी कोई स्मगलर हुए ज्यो मतलब पूरी टीमों हाथे आए कब्जे में लेवे हाँ उन टाइप थे मतलब तो करियो हाँ तो अगर थोड़ा अगर कोई करना हो तो अगर थे एक जनो आ जाओ तो या एक मैंने मैसेज भी भेज देता तो भी मेरे हाथ आए थोड़ा सेव कर देता बिल्कुल और थाने अगर डाउट लागे कि बच्ची ने भी मारे कूटे बाडे कोई एड़ो भी करे बिल्कुल या टॉर्चर करे आ बच्ची भाई बच्ची तो उठे जावणो एनो आज तो बाहर बनाई सही है उठे में कोई भी अगर मतलब थारे मारे लड़ाई हो इधर मैं तो ना कोई न कोई मतलब थाने नीचे दिखावना करो सही है वो आप मतलब घना ही माँ बाप अपन वो चीज ने वो हमसे को नहीं उन्हें मतलब एक दिमाग कोई बैठ गया बोली अपन फ्री हो रहा है सही तो मर्यादा में रहन हुआ करनी चाहती तो कोई प्रॉब्लम को नहीं पर मर्यादा में नहीं रहन करे जानो बहुत अड़चन आया करे सही भाई माता सीता जी होता जकोरी लक्ष्मण रेखा खोची खांसी वह मर्यादा पार करी जनो बहुत बड़ो भयंकर मतलब हाँ युद्ध बड़ो हुयो, एकदम कितनी कष्ट पड़ी हुए बिल्कुल तो आई जे कि आई हम घर की मर्यादा मतलब एक छोड़ मतलब होशियार होते हुए भी गलत रास्ता अपना योजना बिल्कुल। आज आप 20-22 साल पढ़ाया है लिखाया है बिन तरीके हूँ करियो तो अगर आप री जे अगर जे मर्यादा में रहता तो बहुत हकरो काम होतो। मेरी आई हो सन पढ़ाई के भाई मैं अगर मारो हो पहला ये होती कि मैं लड़की ने पढ़ा हूँ पहला हमारे समाज में बहुत कम पढ़ा होता 10वीं तो ही मुश्किल पढ़ा होता बिल्कुल मैंने ध्यान है कुछ दिन पहले की बात है मतलब 2019 में चुनाव हुआ था हाँ जनो हुथारो मतलब पर हमड़ो मैंने उल्टे में सीट आई जगते में हुथारो सरपंच में खड़ो होने वास्ते कोई 8 ही पड़ी लुगाई सही थी हाँ जब उठे मतलब 100 घर होते हुए भी 8 ही पड़ी बेटी बहन का या बींदनी कोई मिली कोई सही है जनो मने भी यूं लागो कि भाई अब पढ़ाई में एजुकेशन बहुत ला रहे हो हाँ और उन टाइम में इलेक्शन होता जगते में लक्ष्मण जी चौधरी जीतिया था हाँ जनो मैं देखियो तो वोट देने वास्ते मतलब ट्रैक्टर भरीज भरीज दाट तो बिश्नो आया था भंवरलाल बिश्नो ही खड़ा हुआ था हाँ अड़नो जाटा रे सोरियो पूरे स्कूलों में कॉलेजों में इतने आए थे हाँ तो मैं भी विचार करी मतलब पर समाज में पढ़ाई एजुकेशन बहुत पीछे है बिल्कुल तो पिताजी बोल रहे हैं कि अगर लड़की मर्यादा में रहकर पढ़ाई करती या कोई भी काम करती तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसने मर्यादाएं सारी तोड़ दी। इसलिए बस थोड़ा दुख है और प्रशासन से भी ये उम्मीद लगाई है कि अगर उसने ऐसे शिकायत की है तो इस प्रकार से पूरी टीम साथ में आकर दावा नहीं बोलना चाहिए परिवार पर। तो धन्यवाद आप सभी को, जुड़े रहिए अगली अपडेट के लिए।